हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान है, क्योंकि हमारे हनुमान है। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली न से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कहीं। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या? ये कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती है, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, नकटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी है, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाव सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है। अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। हम किसको ले तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांदनिया है, उन्होंने उनके जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम आपको। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हमें किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। हम कब तक धैर्य, ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हो और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ।
अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, ये करना ही चाहिए साधु संतों के बारे में, अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए। बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं किया है। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा भाई एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकते। हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है, तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है, तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा